एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी के बाद केदारपुर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। 16 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हुए थे। बर्फबारी उससे पहले ही शुरू हो गई थी, तभी से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण काम भी बंद पड़े हैं। बाबा शिव का धाम केदारनाथ इन दिनों बर्फ से घिरा हुआ है। केदारपुरी की तस्वीर देखिए, यहाँ हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ मंदिर के आसपास भी 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। मंदिर के चारों ओर नजर घुमाने पर बर्फ के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा है। केदारपुरी में बने भवनों की छतों पर बर्फ जमी है। भवनों की छतों के ऊपर भी बर्फ की मोटी परत जम गई है। तो वहीं मंदिर के सामने के रास्ते पर भी एक नजर डाल लीजिए। देखिए यहाँ पर भी कैसे बर्फ जम गई है। बर्फबारी के बीच भी कुछ साधु बाबा केदार की साधना में लीन है। बर्फबारी के कारण धाम में होने वाले सभी पुनर्निर्माण काम बंद है। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में ही मजदूर और कर्मचारी केदारनाथ से लौट आए थे। अब फरवरी महीने में ही काम शुरू होने की उम्मीद है। दिसंबर फर्स्ट वीक में केदारनाथ से सारे के सारे जितने भी हमारे कर्मचारी थे सब नीचे आ गए थे। हमारे 3 बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे थे, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि बनानी थी। लेकिन अभी जब बीच में बर्फबारी आई तो हम लोगों ने सारा सिस्टम अपना जो है क्लोज कर दिया है। अभी जब भी ये मौसम ठीक रहेगा, वहाँ की बर्फ जब खत्म हो जाएगी तो हम दोबारा से काम शुरू करेंगे। बर्फबारी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कामों पर ब्रेक लगा दिया है। केदारनाथ धाम में शंकराचार्य की समाधि समेत कई और जरूरी काम हो रहे थे। शंकराचार्य समाधि का जो कार्य चल रहा है उसमें काफी जो हमारी निर्माणदायी संस्था है तेज गति से काम करने का पूरा प्रयास कर रही है, परंतु मौसम के कारण और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और इस वर्ष कुछ कोविड-19 की वजह से भी गत वर्ष में कार्य पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, परंतु उनको निर्देश भी हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्य इसका पूरा हो जाए। इस बार केदारनाथ धाम में काफी पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई थी। 16 नवंबर को कपाट बंद होने के दिन भी बर्फबारी हुई थी। तभी से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है, जिससे पुनर्निर्माण कामों पर असर पड़ा है। प्रशासन मौसम साफ होने का इंतजार कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। झबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो इकबालपुर शुगर मिल के एजीएम को गाली देते हुए सामने आए थे। देशराज कर्णवाल का कहना है कि एजीएम ने उन्हें उकसाया था, इसलिए उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये आपके जनप्रतिनिधि है जो उकसावे पर गाली देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। गुप्ता जी, आप गुप्ता जी बोल रहे हैं ना शुगर मिल से? उन्होंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं देशराज कर्णवाल बोल रहा हूँ, आप आधे घंटा हो गए बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उन्होंने उकसाया मुझे कि मैं आपको जानता ही नहीं। तो ये बात थी, तो इसलिए मैंने जो शब्दों का वो चयन हुआ है वो गलत हुआ है। वो मेरी पार्टी रीति और नीति के अनुसार नहीं था, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। मसूरी में कांग्रेस की तरफ से कोरोना वॉरियर सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। प्रीतम सिंह ने बेरोजगारी के बहाने प्रदेश सरकार पर प्रहार किया। उत्तराखंड राज्य जिसको हम देवभूमि कहते हैं, इस राज्य में एक नहीं बल्कि 17 किसानों ने आत्महत्या की। सरकार के कान पर झुका। आज नौजवान रोजगार मांग रहा है, सरकार कह रही है कि हमने तो 7 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। भाई दिखा तो दो कौन से वो 7 लाख लोग हैं जिनको रोजगार दिया। आज जो बेरोजगार साथी है उनके जख्मों पर भी जो है नमक छिड़कने का काम सत्ता में बैठे हुए। चंपावत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। एक शख्स मंच पर आकर हंगामा करने लगा।
ये भाजपा का ही एक कार्यकर्ता बताया जा रहा है। उसने करप्शन के मामले को बंशीधर भगत के सामने रखा। युवक काफी देर तक मंच पर चढ़ा रहा। ये कोई पहला मामला नहीं है। भाजपा के कई विधायक भी करप्शन के आरोप लगाते रहे हैं, जैसे पूरन सिंह फर्त्याल ने तो सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। तस्वीर आपके सामने। हमने बोला घोटाला नहीं हुआ, मैं एक घोटाला सबके सामने रखना चाहता हूं, मैं उस पर इनका निर्णय चाहता हूं। श्रीमान बस। पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है, मगर सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन के बहाने भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। महंगाई को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया है केंद्र सरकार के खिलाफ। पिछले एक महीने में जिस तरह से तेल के दामों में भारी वृद्धि हुई है, खाद्यान्न सामग्री महंगी हुई है, किसान पिछले 48 दिनों से अपने अनशन पे है और धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार कतई सुनने को तैयार। रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप में एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में भाजपा नेता सहित 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि देर रात रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर नकदी लूट ली गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में भाजपा नेता सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई और जिस संबंध में घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया, उनको इलाज कराया गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मकर संक्रांति के पर्व को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। हालांकि मकर संक्रांति के पर्व को कुंभ का स्नान नहीं माना जा रहा, इसलिए इसकी व्यवस्था मेला प्रशासन न कराकर जिला प्रशासन कर रहा है। जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति के पर्व को लेकर नई एडवाइजरी जारी की। कोरोना के बाद गंगा स्नान का ये पहला बड़ा पर्व होगा जिसमें श्रद्धालुओं को आने की छूट दी जा रही है, लेकिन स्नान में सभी श्रद्धालुओं को कोविड-19 गाइडलाइंस के नियमों का पालन करना होगा। इससे पहले जितने भी स्नान हुए उन सबको स्थगित किया जा चुका है। एडवाइजरी के तहत बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। यही नहीं, जिला प्रशासन ये भी कह रहा है कि अगर बाकी श्रद्धालु भी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आते हैं तो अच्छा होगा। और इस वक्त बड़ी खबर IPS वरिंदरजीत सिंह से जुड़ी आ रही है। ट्रांसफर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के गृह सचिव को निर्देश दिए हैं कि 8 हफ्ते के भीतर मामले का समाधान किया जाए। तो वरिंदरजीत सिंह के मामले में यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ट्रांसफर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के गृह सचिव को निर्देश दिया है कि 8 हफ्ते के भीतर मामले का समाधान किया जाए। और वित्तीय वर्ष खत्म होने में सिर्फ 2.5 महीने का वक्त बचा है, मगर अल्मोड़ा में कई विभागों ने बजट खर्च करने का काफी कंजूसी की और इसी को लेकर डीएम ने सभी विभागों की बैठक ली। डीएम ने बजट जल्दी खर्च करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही कहा कि जिन विभागों की प्रगति रिपोर्ट 26 जनवरी तक ठीक नहीं होगी उनके अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा। विभाग ऐसे भी होते हैं जो शीतकालीन पौधारोपण करते हैं जिनका पेमेंट लेट हो सकता है, तो इन कारणों को आकलन करते हुए उनको निर्देशित भी किया कि अपने खर्चे में पूरा 25 जनवरी तक 26 जनवरी तक पूरा खर्चा कराते हुए उसको प्रगति को और तेजी ले। बड़कोट में बिजली चोरी को लेकर पिछले काफी समय से विजिलेंस की छापेमारी जारी है। यमुना घाटी के 3 थानों में बिजली चोरी के 44 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि वित्तीय वर्ष खत्म होने में अभी 2 महीने का समय और बाकी है। विजिलेंस टीम की छापेमारी से बिजली चोरी करने वाले लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। विद्युत विभाग द्वारा विद्युत चोरी को देखते हुए जो छापेमारी की जा रही है, उसी के बाद विद्युत विभाग द्वारा जो लिखित तहरीर थानों को उपलब्ध कराई जा रही है, उसके आधार पर सर्किल के अंतर्गत तीनों थानों मोरी, कुरोला, बड़कोट में अभी तक 44 अभियोग 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए जा चुके हैं। बाजपुर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बाइक चोरों की CCTV फुटेज भी सामने आई है। हैरानी है कि चोर दिन दहाड़े ही बाइक चुरा लेते हैं, मगर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बाइक चोरी की CCTV फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ पाने में नाकाम है। एक शख्स ने अपनी बाइक साइकिल की दुकान के बाहर खड़ी की, मगर एक चोर उनकी बाइक को लेकर रफूचक्कर हो गया। स्वर्णिम विजय मशाल कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत पहुंची। इस दौरान नरसिंह मैदान में कई कार्यक्रम आयोजित हुए, साथ ही सैन्य शस्त्रों का प्रदर्शनी भी लगाई गई।
कार्यक्रम के दौरान सेना के बैंड ने मधुर ध्वनि ने सबका मन मोह लिया। केदारनाथ आपदा को 7 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक प्रभावित व्यापारियों को रोजगार नहीं मिल पाया। सरकार की ओर से व्यापारियों को न दुकानें आवंटित की गईं और न ही जमीन दी जा रही है, जिससे वो हताश और निराश हैं। आलम यह है कि व्यापारियों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। अब नाराज व्यापारी आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। केदारनाथ और पैदल यात्रा पड़ावों के व्यापारियों ने डीएम मनोज गोयल से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को रखा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।